नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तो आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। राजस्थान में बांदीकुई के आभा नदी के पास 2 साल की बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। बच्ची 1000 फीट गहराई पर अटक गई, जिसे 7.5 घंटे बाद देसी जुगाड़ से बाहर निकाला गया। मासूम की मां उसे देखते ही खुशी से रो पड़ी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। एम्बुलेंस से बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो स्वस्थ बताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और बच्ची को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए थे। बच्ची को देसी जुगाड़ से फंदा बनाकर सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। सलमान खान पिछले 4 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में नया खुलासा किया है। लॉरेंस गैंग ने पिछले साल में 4 बार हत्या करने की कोशिश की। वहीं पिछले 3 महीने में सलमान पर हमले की 2 और कोशिशें की गई। गैंग ने फार्म हाउस के रास्ते में सलमान खान को मारने का प्लान बनाया और उसके लिए 2.5 महीने तक रेकी भी की। उज्बेकिस्तान में 2 दिवसीय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक शुरू हो गई है। इसमें पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अभी पीएम मोदी की शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिर एक बार एक मंच पर है। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 4 मिनट 24 सेकंड का एक वीडियो जारी कर 24 साल के प्रोफेशनल करियर को समाप्त करने का ऐलान किया है। अगले हफ्ते लेवर कप उनका अंतिम एटीपी इवेंट होगा। उन्हें ग्रास कोर्ट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। फेडरर ने सबसे अधिक विंबलडन पुरुष एकल खिताब 8 बार जीते हैं। उनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 यूएस ओपन खिताब भी है। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन को फेडरर केवल एक बार ही जीत सके हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अब नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। गांगुली नवंबर से आईसीसी अध्यक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे। बीसीसीआई के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बीसीसीआई के शीर्ष पद के अधिकारी गांगुली का समर्थन कर रहे हैं। अगर गांगुली आईसीसी का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बीसीसीआई की सीट खाली कर देंगे। इसके बाद बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह के अध्यक्ष और अरुण धूमल के सचिव बनने की संभावना है। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक.
यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई आज शुक्रवार तक टाल दी गई है। इस मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में दाखिला देना कानूनन संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि ये वो छात्र है जो या तो नीट में कम अंक के चलते वहां गए थे या सस्ती पढ़ाई के लिए गए थे। केंद्र ने बताया कि ये स्टूडेंट्स यूक्रेन के कॉलेज से अप्रूवल लेकर दूसरे देशों में डिग्री पूरी करने का विकल्प चुन सकते हैं। ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से EOW ने 6 घंटे पूछताछ की। उनसे सवाल दिल्ली के ऑफिस में किए गए। सूत्रों के मुताबिक नोरा ने जांच एजेंसी को बताया कि उसके जीजा बॉबी को ठग सुकेश चंद्रशेखरन ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। वो सुकेश से हमेशा व्हाट्सएप के जरिए ही बातचीत करती थी। एक्ट्रेस नोरा फतेही के अलावा पिंकी ईरानी से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। इससे पहले बुधवार को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर लगभग 8.5 घंटे पूछताछ की गई थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में पुतिन बाल बाल बच गए। हालांकि रूस ने इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की लिमोजिन कार के पास बम फेंका गया। इसके बाद धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। हमला कब और कहां हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने हेल्थ इश्यू के चलते जस्टिस वर्ल्ड टूर के तहत दिल्ली में होने वाले शो को रद्द कर दिया है। प्रोग्राम के प्रमोटर बुक माई शो ने ये जानकारी दी है। जस्टिन बीबर कुछ महीने पहले फेशियल पैरालिसिस का शिकार हो गए थे। हालांकि इसके कुछ दिन बाद उन्होंने वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया था। जस्टिस वर्ल्ड टूर इस साल मार्च में लॉन्च किया गया था। इसमें उनके साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में मार्च 2023 तक चलने वाले 70 शोज थे। जस्टिन 18 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी परफॉर्म करने वाले थे। जस्टिन की बात करें तो उन्होंने 13 साल की उम्र में फेम हासिल की थी। उन्होंने बेबी और बिलीव जैसे कई हिट चार्ट बस्टर्स दिए हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट को गुजरात में लगाने के वेदांता कंपनी के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सूबे की शिंदे सरकार को आड़े हाथों लिया है। मनसे चीफ राज ठाकरे ने इस पर सवाल पूछा कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात कैसे गया। इस मामले सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार अभी 2 महीने में ही बनी है, लेकिन पिछले 2 सालों के भीतर वेदांत फॉक्सकॉन कंपनी को तत्कालीन सरकार से जो प्रतिसाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, इसलिए निर्णय कंपनी द्वारा लिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक अलग ही मामला सामने आया। यहाँ बैंक की गड़बड़ी की वजह से रमेश सागर नामक शख्स के डीमैट खाते में 11,677 करोड़ रुपए जमा हो गए। दरअसल रमेश सागर पिछले 5-6 साल से शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और 1 साल पहले उन्होंने कोटक सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमैट खाता खोला था। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई 2022 को अचानक मेरे खाते में इतने सारे पैसे दिखने लग गए। सागर ने फटाफट उनमें से 2 करोड़ रुपए का शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया और उस पर 5 लाख रुपए मुनाफा भी कमा लिया। लेकिन उसी रात 8 बजे बैंक ने राशि वापस ले ली।